किसी भी भाषा को सीखने की शुरुआत उसके अक्षरों से होती है, पर हिंदी के अक्षर सिर्फ अक्षर नहीं है, ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रणाली है। तो क्या हिंदी वर्णमाला बस कुछ अक्षरों का कलेक्शन है, या इसके पीछे कोई कमाल की साइंटिफिक इंजीनियरिंग है? जवाब इसकी बनावट में ही छिपा है। आज हम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई से शुरू करेंगे, फिर वर्णमाला के दो मुख्य स्तंभ स्वर और व्यंजन को समझेंगे। इसके बाद व्यंजनों का मैट्रिक्स देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है वर्ण, मतलब वो आवाज जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे अ या क। और जब इन्हीं वर्णों को एक सिस्टम से पिरोया जाता है तो बनती है वर्णमाला। इसका मतलब ही है वर्णों की माला। अब यह पूरी वर्णमाला दो मजबूत पिलर्स पर खड़ी है, एक है स्वर और दूसरा व्यंजन। पहले बात करते हैं स्वर की। ये वो आवाजें हैं जिनमें हवा फेफड़ों से बिना रुके सीधे बाहर निकलती है। हिंदी में कुल 11 स्वर है। अब मजे की बात यह है कि स्वरों को बांटा कैसे गया है। इनको बांटा गया है उच्चारण में लगने वाले टाइम के आधार पर, जिसे कहते हैं मात्रा। इसी आधार पर स्वर दो तरह के हैं, ह्रस्व स्वर यानी छोटे और दीर्घ स्वर यानी लंबे, जैसे अ और आ। फर्क साफ है। अब आते हैं दूसरे पिलर व्यंजन पर। ये वो ध्वनियां हैं जो हमेशा स्वरों की मदद से बोली जाती हैं। इनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं ना कहीं रुकती है। और यहीं दिखता है हिंदी वर्णमाला का असली जीनियस। 25 मुख्य व्यंजन, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, एक परफेक्ट 5x5 ग्रिड में रखे गए हैं। इस मैट्रिक्स की हर लाइन यानी वर्ग मुंह के एक खास हिस्से से निकलती है। ये यात्रा गले से शुरू होकर होठों पर खत्म होती है। इस ग्रिड के अलावा भी कुछ और ग्रुप्स हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन जो स्वर व्यंजन के बीच के हैं, और ऊष्म जिनमें घर्षण होता है, जैसे श। ये व्यंजन वृक्ष दिखाता है कि कैसे सारे व्यंजन एक ही सिस्टम का हिस्सा है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर बनती है हमारी मानक हिंदी वर्णमाला, जिसमें कुल 52 वर्ण होते हैं। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी लॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से हिंदी का उच्चारण सीखना बहुत आसान हो जाता है। आपको कुछ रटना नहीं पड़ता। तो आखिर में हिंदी वर्णमाला सिर्फ अक्षर नहीं है, ये हमारे मुंह से निकलने वाली आवाजों का एक साइंटिफिक मैप है।